अनूपपुर जिले के अंतिम छोर बिजुरी में कोल साइडिंगों के नाम पर कोयले का अवैध कारोबार, कोयले का गोलमाल छोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं। कहने को तो कोल माइंस के 50 से 60 किलोमीटर क्षेत्र में कोयले के भंडारण की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन रेलवे साइडिंग के नाम पर मां शारदा नामक कंपनी, जिसके मालिक जिंदल नाम के कोई व्यक्ति हैं जो इसका संचालन किसी महानगर से बैठकर करते हैं, उन्हें खुले छूट दी गई है। रेलवे साइडिंग के नाम पर यहाँ पर कोयले का अवैध भंडारण होता है, जहां पर न तो कभी खनिज विभाग भौतिक सत्यापन करने पहुंचता है और न ही रेल के जिम्मेदार वहां पर पहुंचते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, रेलवे साइडिंग अर्थात जहां पर रेलवे की लाइन पहुंची हो, जहां पर रेलवे से कोयला आता हो और जाता हो, लेकिन इस साइडिंग के अंदर का दृश्य कुछ और ही है, जिसके बाहर शारदा मां लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है। रसूख इतना है कि यहाँ न तो स्थानीय पुलिस जाती है और न ही खनिज अमला जाता है, न जांच की जाती है। कहते हैं कि सब कुछ महानगर से तय होता है और केवल यहाँ पर उसके प्यादे जो बैठे हैं वो उनके फरमान की पूर्ति करते हैं। यह भी बताया गया कि इस स्थान से, इस ठीहे से कोयले की लिफ्टिंग का काम किया जाता है। कोल माइंसों से यहाँ पर कोयला आता है, फिर रेलवे ट्रैक के माध्यम से पावर प्लांटों में और अन्यत्र उपक्रमों में जाता है। जिस तरह यह देखने में सामने नजर आता है, अंदर की कहानी उतनी ही दूसरी और रोचक ही है। बताया यह भी गया, आरोप यह भी है कि छत्तीसगढ़ से ट्रकों के माध्यम से यहाँ पर दोयम दर्जे का कोयला पहुंचता है और जो कोयला कोल माइंसों से आता है उन्हें दूसरे स्थानों पर उच्च दामों में बेच दिया जाता है और दोयम दर्जे के कोयले को पावर प्लांट में भेज देते हैं। हर रेलवे ट्रैक के पीछे लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का खेला होता है। यह भी आरोप है कि इसमें पावर प्लांट के जिम्मेदार से लेकर स्थानीय खनिज अमला और तथाकथित फर्म के लोग, कोल माइंस के जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय पुलिस कहीं न कहीं हिस्सेदार है, इस पूरे मामले में मिली हुई है। तभी तो यह मामला अभी तक सामने नहीं आ पाता, केवल आरोपों तक सीमित हो जाता है। खनिज विभाग ने यहाँ कई बार जांच भी की, मौके पर भी पहुंचे, लेकिन न तो भौतिक सत्यापन हुआ, न ही यहाँ पर रखे गए कोयले की मात्रा तय की गई, उनका निर्धारण किया गया कि कितना कोयला आया है और कितना कोयला जाएगा, इसका कभी भी सत्यापन नहीं किया गया। कोयले की ग्रेड का सत्यापन नहीं किया गया। आपको यह भी बता दें कि कोयले की ग्रेड इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रोचक तथ्य है। कोल माइंस से जो कोयला आता है पावर प्लांट तक जाने के लिए, उसके कोयले की ग्रेड दूसरी रहती है और जो छत्तीसगढ़ के नायला और चांपा तथा अन्य स्थानों से कोयला यहाँ पहुँचता है वो या तो ROM होता है या फिर घटिया दर्जे का कोयला होता है, जिसे अच्छी ग्रेड के कोयले में मिलाकर पावर प्लांट को भेज दिया जाता है। इस मामले की जांच की मांग कई बार की गई है, लेकिन मामला कहीं न कहीं नोटों की गड्डियों के नीचे है और इस फर्म के मालिक के रसूख के नीचे दबकर रह जाता है। क्षेत्रीय लोगों ने इस मामले में एक बार फिर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। अभी जो आरोप हैं आपके सामने रखे गए हैं, अभी जो आप चित्रों पर देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वहाँ के वीडियोग्राफ हैं